जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि बेटा अपना शुक्राना कर। तो संगत जी गुरु पाका मैं इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे शुक्राना करने का मौका देते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु पाका शुक्राना करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हम सब चाहते हैं कि हम सभी करें गुरु पाका शुक्राना। तो संगत जी मैं जो भी हम ये जय गुरु जी बोलते हैं, आपको गुरु पाके इस शब्द का पूरा अर्थ बताती हूँ। गुरुपा का आदेश है कि बेटा तो ये बता। तो संगत जी जय गुरु जी में ज मीन्स है आपका जब चारों तरफ अंधेरा हो, या यकीन उठ गया तेरा हो, गुमसुम ना हो परेशान, रुके तेरे बन जाएंगे सारे काम, जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। जय गुरु जी। संगत जी इस तरह से हमारे गुरु जी ने हर उस शब्द में उसका जो अर्थ है, उसकी जो गहराइयाँ हैं गुरुपा ने, अगर वो हमें समझने की शक्ति देते हैं तो गुरु जी के हर शब्द में, हर मंत्र जाप में, हर उस चीज़ में उन सभी का एक बहुत ही प्यारा अर्थ होता है जो हम गुरु जी की कृपा से ही समझ पाते हैं। संगत जी जब मैं संगत जी गुरुपा से जुड़ी थी, मीन्स गुरुपा ने जब मुझे जोड़ा था अपने से, तो मैं जय गुरु जी का मीन्स नहीं जानती थी, लेकिन गुरु जी की कृपा हुई तो गुरुपा ने मुझे इसका अर्थ और भी बताया। तो संगत जी ये सब कुछ मेरी लाइफ से एकदम रिलेट करता था और मैं इतनी खुश हुई कि वाह गुरुपा, आपने तो मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। आपके आने से तो मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने मुझे उस अंधेरे वाले जीवन से इतने प्रकाशमय वाले जीवन में आमंत्रित किया। आपकी कृपा से ही आज ये बच्ची जीवित है गुरु पिता। आज आप उसके जीवन में हैं, ये उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज हम गुरु जी के विशेष मंत्र का भी जाप करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ना संगत जी, जिसका कोई नहीं उसका सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होता है, और उस परमात्मा के रूप में हमारे गुरुपा इस फिज़िकल फॉर्म में हमारे पास आए थे। और आज संगत जी उन पर इतना विश्वास है कि बस गुरुपा ही हैं जो भी है संगत जी, और इस विश्वास को भी उन्होंने ही हम में जगाया है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे हर दिन एक नया जीवन देते हो और मुझे से अमृत वेला कराने का अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मुझे जो भी मेरे अंग संग आप डेली रहते हो, उन सभी चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आज जो भी हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कृपा से हूँ गुरुपा। मुझे आत्मिक शांति देने का शुक्राना, हर पल मेरे अंग संग होने का शुक्राना, हर पल मुझे जीवन की कठिन राहों में मार्ग दिखाने का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज मैं गुरुपा के लिए कुछ लाइंस जो उनके
आने से पहले थी मैं संगत जी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैं एक ब्लैंक थी बिल्कुल ही। गुरुपा ने जो प्रकाश किया उससे आज संगत जी ये बेटी अपने जीवन को जीने लायक हुई है। तो संगत जी गुरुपा के लिए कुछ लाइंस। एक कोरे कागज़ पे तूने कलम चलाई है, सतपथ की राह गुरु तूने दिखलाई है। एक कोरे कागज़ पे तूने कलम चलाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो बस संगत जी आज मैं बस गुरुपा का शुक्राना ही करना चाहती हूँ, जिसके लिए संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना सब कुछ दिया हुआ है। संगत जी इतना सब कुछ देने के लिए गुरु जी का शुक्राना, मेरी हर सांस से उनका शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने मुझे अपने जन्म दिवस पर और अपनी गुरु पूर्णिमा के दिन अमृत वेला में अपने स्वरूप के सामने अपनी ज्योत प्रज्वलित कराई, उसका भी शुक्राना संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरे घर में अभी मैं ही गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि मैं अभी सबके सामने ऐसे गुरु पिता की पूजा करने में थोड़ा सा रहता है संगत जी, लेकिन गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि अमृत वेला में गुरुपा ने मुझसे अपनी ज्योत लगवा ली अपने स्वरूप के सामने। और तो और संगत जी उसमें गुरुपा ने मुझे एक बहुत प्यारे से फूल के रूप में ज्योत में दर्शन भी दिए, उसका अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि जुलाई का महीना तेरे लिए क्या सभी संगत के लिए बरकत वाला है। तो संगत जी आपका इस पृथ्वी पर आना, इस मृत्यु लोक में आने के लिए, हम सभी संगत का कल्याण करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज का मेरा सत्संग गुरुपा के लिए यही है कि मैं उनका सिर्फ शुक्राना करूं, और वो जो मेरे जीवन में इतने कठिन मार्गों को इतने सरल रास्ते में बोलते हैं गुरुपा कि बेटा मैं तेरे सारे जो भी तेरे रास्ते में कांटे आएंगे मैं अब से उन्हें फूलों में परिवर्तित कर दूंगा। तो गुरुपा आपका अनंतम बार शुक्राना। आपकी बच्ची को शुक्राना करना नहीं आता गुरुपा, आप करवा रहे हैं, जैसा भी करवा रहे हैं आप ही करवा रहे हैं गुरुपा, आप ही मेरी वाणी पर विराजित हैं, उसका अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं कि अगर हमारी छोटी से छोटी भी कोई प्रॉब्लम हो और हम गुरुपा को याद करें तो संगत जी गुरुपा ऐसे मदद करते हैं ना पल में कि कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारी प्रॉब्लम ही क्या थी। संगत जी ऐसा ही कुछ आज हुआ संगत जी कि गुरुपा मैं जिस एक्चुअली जॉब करती हूँ, तो संगत जी गुरुपा ने जॉब ब्लेस की है मुझे। एक्चुअली मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था, बट गुरुपा की कृपा से गुरुजी ने रिन्यू भी कराया है। तो संगत जी गुरुपा ने मेरे लिए मेरी क्लास भी चेंज कर दी थी, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बच्ची के लिए कौन सी चीज़ सही है संगत जी। और जब मैंने पहले तो सोचा संगत जी कि गुरुपा ये क्या किया आपने, मैंने अभी ज्वाइन किया, बिल्कुल चेंज कर दिया संगत जी। लेकिन गुरुपा ने संगत जी जैसे ही मैंने एंट्री ली उस क्लास में, तो संगत जी उसका नंबर था, रूम नंबर इज़ 34 यानी 34 +7 संगत जी, एंड 7 नंबर इज़ ब्लेस्ड नंबर ऑफ गुरु जी। तो संगत जी मेरा दिल इतना खुश हो गया कि गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है मुझे बहुत अच्छे से पूरे साल के लिए। तो संगत जी गुरुपा ने आज संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी साथ जो टीचर रहती है उन्होंने कहीं फ़ोन रख के बोल गई संगत जी, तो उनको बस ड्यूटी वगैरह इस पर भी जाना था संगत जी, उनको फ़ोन की ज़रूरत थी। तो संगत जी वो फ़ोन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन
संगत जी मुझे बोला गया कि आपको सर्च करके देना है, तो मैंने कहा गुरुपा बस अब तो आप ही मदद कर सकते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, बस मैंने एक बार मंत्र जाप किया संगत जी, और गुरुपा ने मेरा को ऐसा थॉट डाला कि तू वहाँ देख। और संगत जी जैसे ही मैंने देखा वो फ़ोन मुझे बुक्स के बीच में से मिला, जिसके लिए संगत जी मेरी टीचर ने मुझे बहुत बहुत थैंक यू बोला। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने मेरी हमेशा हर पल मेरी लाज रखते हो, मुझे हर उस परेशानी से बचाते हो गुरुपा। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत दिनों से मुझे ये फ़ील भी हो रहा था कि गुरुपा मेरी लाइफ तो एकदम स्टक हो रखी है, कुछ अच्छा मतलब कुछ एंजॉइंग नहीं हो रहा। तो संगत जी गुरुपा ने इतना ब्लेस किया। गुरुपा अपनी 7 बजे वाली आरती में भी मुझे आशीर्वाद देते हुए बुलाते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे वहीं पर संगत जी इतनी तेज़ बारिश की 7 बजे संगत जी कि मैं समझ गई कि गुरुपा ने बहुत अच्छे से जल वर्षा कर दी है। और संगत जी गुरुपा ने मेरे अंदर ये भी थॉट डाला कि बेटा जा, तो इस बारिश में अपने सारे दुख धो ले, अपने हाथ धो ले, मैं तेरे सारे दुख ख़त्म कर दूंगा। संगत जी आप गुरुपा बोलते हैं कि अब से तेरे सारे दुख ख़त्म बेटा, तेरी परीक्षा मैंने बहुत ले ली और तू A1 नंबर से पास हुई है। तो संगत जी गुरुपा का मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और आजीवन आभारी रहूँगी मैं बस गुरुपा के चरणों में, उनके चरणों में नतमस्तक रहूँ, उनके चरणों में मुझे स्थान मिला रहे। संगत जी बस गुरुपा की बच्ची की यही चाहत है कि हमेशा हर पल संगत जी गुरुपा हमारे साथ रहें। सत्संग तो गुरुपा के संगत जी हमेशा होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बस गुरुपा मुझे आप अपने दर्शन देते रहो, लेकिन संगत जी कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए कि गुरुपा हमें दर्शन दें, क्योंकि गुरुपा का जो तेज है, जो प्रकाश है, वो हमारा शरीर और हमारी दृष्टि नहीं झेल सकती संगत जी, क्योंकि उनका ऑरा बहुत अलग है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज मैं गुरुपा का शुक्राना उनके लिए एक भजन गाकर करती हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सफ़र ज़िंदगी का सुहाना किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न जाने क्या होता जहाँ में हमारा, तेरे दर का मिलता नहीं जो सहारा। न जाने क्या होता जहाँ में हमारा, तेरे दर का मिलता नहीं जो सहारा। तेरी रहमतों से ही अमृत पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो बाकी है वो भी तेरे दर पे गुजरे, रहे शौक कर्मों से साफ और सुथरे। जो बाकी है वो भी तेरे दर से गुजरे, रहे शौक कर्मों से साफ और सुथरे। है तेरा करम तूने अपनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा करम जो तूने अपनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग का विराम करने से पहले गुरु पिताजी का दिव्य मंत्र जाप 7 बार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग और गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, दरअसल ये सत्संग मेरा पिछले जून मंथ का है। हम छुट्टियों में संगत जी घर जा रहे थे और हम घर जाना नहीं चाह रहे थे, पर हमारे संट जाना पड़ा। घर में पूजा पाठ थी संगत जी, और जो कि सबकी थी वो पूजा, और फैमिली वाले थे। हम 5 भाई हैं संगत जी, मेरे ससुर, सास ससुर, ससुराल। तो हमको वहाँ जाना पड़ा। 11 जून को हम संगत जी घर पहुँचे और हम 10 जून यहाँ से निकले। संगत जी, क्या हुआ, हमें अम्बाला से बस पकड़े हमने। हमको हल्द्वानी तक की चाहिए थी, पर हमको मिली नहीं। हमको वो हरिद्वार तक की मिली। हम उसमें बैठ गए, 6 बजे बैठे। तो हरिद्वार से हमको और दूसरी बस पकड़नी थी हल्द्वानी तक की। तो क्या हुआ संगत जी, हम हरिद्वार तक तो पहुंच गए। वहाँ पर उतरे तो वहाँ से गाड़ियाँ बस भर भर के आ रही थी, क्योंकि छुट्टियों का महीना है, जून महीना, तो सब घर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संगत जी एक बस मिली। क्या हुआ, हमको कम से कम हमको बहुत 15-20 से 25 से ज़्यादा मिनट, आधा या पौना घंटा हम रुके संगत जी बस स्टेशन पे। तो क्या हुआ, मेरी बेटी ने उस दौरान, ये गुरुजी ने ही खुलवाया कि, तो मेरी बेटी ने फ़ोन ऑन किया हाथ में पकड़ के, और उसमें लिखा था, पुत्र तुझे गाड़ी मिल जाएगी, तू शुक्राना कर। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया, गुरुजी ने कहलाया तू अपनी मम्मी को बता। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया, मम्मी गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर, गाड़ी मिलेगी। तो उस वक्त मैं संगत जी मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगी। गुरुजी शुक्राना ऐसे करके मन में करने लगी। तो उसके तुरंत देर बाद, थोड़ी देर बाद एक बस आई संगत जी, वो हल्द्वानी तक की थी। वो बस का जो कंडक्टर होता है संगत जी, वो हमारी तरफ आया, गुरुजी ने भेजा, और वो हमारे सामने से अनाउंस करके गया कि हल्द्वानी तक, हल्द्वानी करके 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया। मेरे कानों में, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया संगत जी, क्योंकि बस स्टेशन में बहुत अलाउड से हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद मैंने ठीक से सुना या नहीं सुना। वो संगत जी, वो वहाँ जहाँ पे बस अड्डा नहीं होता है, वहाँ पे चले गए वो देखने सवारी, क्योंकि भरी हुई थी। खाली 4 या 5 सीट थी उसमें बची हुई, जो कि हम ही बैठे संगत जी उसमें। हम 2 और 2 हमारे बच्चे, हम 4 ही बैठे, थोड़े अलग अलग बैठे, लेकिन भीड़ भड़ाका इतनी थी, फिर भी गुरुजी ने अच्छे से हमारा इंतज़ाम कराया उसमें भी। और फिर उसके बाद संगत जी, मैं रुक गई संगत जी। मैंने कहा थोड़ा रुक जाती हूँ, ये कुछ बोल के गए हल्द्वानी जैसा। तो मैं वो उनको आने का वेट कर रही। मैंने पूछा कि आप हल्द्वानी तक की बस मिल जाएगी? उन्होंने कहा सारी बसें भरी भर के आ रही हैं, आपको सीट मिलना मुश्किल है। तो मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा घबरा गए, बोलने लगे कि मैं हल्द्वानी तक एक कैब कर लेता हूँ। मैंने कहा वो तो कितना महंगा लेगा, रुक जाओ थोड़ा, इतनी बस जा रही है, कोई तो मिल जाएगी। और संगत जी थोड़े में घबरा जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था गुरुजी ज़रूर कराएंगे इंतज़ाम। तो वही जो बस के कंडक्टर थे संगत जी, उन्होंने फिर हमको, वो थोड़ी देर बाद हमको मिले नहीं। मैं फिर परेशान हो गई, मैंने कहा नहीं, उनको ढूंढते हैं, रुक जाओ थोड़ा। तो वो पता नहीं कहाँ गए चाय चूय पीने। फिर हम उनका इंतज़ार किया, फिर मैंने उनको देखा, फिर गुरुजी ने दिखाया कि उस पर उनके तरफ मेरी नज़र पड़ गई। तो संगत जी फिर हम उनके पास गए। मैंने कहा 4 सीट कैसे भी कर दीजिए करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, 4 मैं कर देता हूँ, आ जाइए। तो उनके साथ हम उनमें बैठे संगत जी, उन्होंने फिर हमको हल्द्वानी तक छोड़ा।
तो शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। और गुरुजी ने मेरी कई जगहों पे संगत जी बहुत हेल्प करी है। शुक्राना 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 मेरे दाता। और उसके बाद संगत जी हल्द्वानी से हमको एक हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बागेश्वर, वहाँ तक हमको मैक्स करनी थी संगत जी। तो हमको वो भी नहीं मिली उस दिन। नीम करौली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो हमारे उत्तराखंड के बीच में ही पड़ता है संगत जी, बीच रास्ते में। तो वहाँ से गाड़ियाँ भर भर के आ रही थी, वहाँ वो जाने वाले भी अपने मतलब बुकिंग वाले ही थे सारे। तो हमको भी मिली नहीं। हमने एक कार बुक करी संगत जी, वो भी आधे रास्ते तक अल्मोड़ा तक छोड़ के गई हमको। और तो उसमें क्या था संगत जी, हम बैठे उसमें ना, एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारे बैग में कब बैठी पता ही नहीं। हम जब उस गाड़ी से उतरे तो फिर देखा मैंने, मैं समझ गई गुरुजी हमको लेके जा रहे हैं। शुक्राना मालिका। और उतरते उतरते क्या हुआ, मुझे मन में आ रहा है कि कुछ छूट रहा है हमारा गाड़ी में, लेकिन ध्यान नहीं है क्या छूटा है। मैं हमारी पानी की बोतल थी संगत जी, मिल्टॉस की। और वो वहीं पे रह गई। हमने उनको भी बाद में रिप्लाई भी किया, उन्होंने दिया नहीं आंसर, शायद इसमें ही कोई भलाई होगी। तो शुक्राना मालिका। और संगत जी फिर उसके बाद हम घर गए अच्छे से। मेरा 1 महीना संगत जी, मुझे ना घर के बहुत से सारे काम होते ही नहीं है। मैंने काम तो किए हैं, घर के सारे काम तो आते हैं, लेकिन बहुत से काम होते हैं जो हम नहीं करते हैं। अपने मम्मी पापा के घर में इतना जोर भी नहीं था, और ससुराल है, सब करना होता है। आज भी संगत जी मैं 1 महीने के लिए जाती हूँ ना, हमेशा सब काम करना होता है। दुख काम का नहीं है संगत जी। जैसे चूल्हे में रोटी बनाना और उसमें वो काला काला सा लग जाता है संगत जी, हम आग जला के रोटियाँ बनाते हैं तो वो रोटियों में काला लग जाता है। मैं गुरुजी से रोटी बनाने से पहले गुरुजी काला ना लगे। मेरी सास है संगत जी, ससुर है, तो थोड़े से में ही वो हो जाते कि कैसी रोटी बनाती है, काला लग जाता है, हमसे नहीं लगता है। मैं गुरुजी से प्रे करती, हर काम में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के काम करवाया। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। और संगत जी वहाँ पर आज भी ये नियम है, चाहे 1 साल में जा चाहे 6 साल में जा, A to Z काम करना पड़ेगा। संगत जी मैंने इतने भारी भारी काम किए, मुझसे ज़्यादा वजन भी नहीं होता, वजनदार काम भी मैंने किया है संगत जी। तो मैं ना संगत जी लकड़ियाँ लेने भी जाती हूँ जंगल, तो गुरुपा से कहती थी, गुरुजी वो क्या कहते हैं, मेरे चाची ससुर जाते हैं ना, चाची परिवार के, तो उनके साथ जाया करती थी। मेरी सास भेजती थी, मेरे से होता तो नहीं है, पर उनके साथ काट काट के थोड़ा सा उठा ले आती हूँ जितना मैं सक पाती हूँ। और संगत जी उनको अच्छी भी लकड़ी चाहिए और भारी ज़्यादा भी चाहिए, तो मैंने गुरुजी मेरी लकड़ी जो है, जो लकड़ी का गठरा होता है, वो ज़्यादा भारी ना हो। आप मानोगी नहीं संगत जी, इतने दिन में गई संगत जी, इतने मतलब जैसे किसी ने मतलब बहुत मुझसे ज़्यादा उठाया नहीं जाता मैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ करते नहीं थे अभी, तो मम्मी और वैसे भी नहीं कर रहते हैं गाँव में, तो मुझे ये होता नहीं था। फिर भी गुरुजी ने मेरी इतनी कामों में जैसे हाथ पकड़ के करा रहे हो संगत जी, इतने काम। और वहाँ 1 महीना मैं संगत जी, मैं रात को सोती थी ना, सवेरे उठने वक्त यहाँ मेरा नाम जब, सिमरन मंत्र जाप सब छूट गया संगत जी। घर जाके मैंने गुरुजी से और दिन यहाँ रह के शुक्राना या मतलब मंत्र जाप सिमरन करते हैं, वहाँ जाके मैं गुरुजी मुझे दिन भर काम करने के लिए सामर्थ्य देना, मैं ऐसी प्रार्थना करती थी। और संगत जी सोना है तो उनकी मर्ज़ी से, उठना है तो उनकी मर्ज़ी से, आज भी ये है। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि एक मैसेजेस दे रहे थे, पुत्र किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, इधर भी हूँ उधर भी हूँ, जहाँ देखी तो उधर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो चिंता मत कर। तो संगत जी वो ना हमेशा मतलब अजीब सा बिहेव करते थे, और आज मैंने उनके मतलब बहुत सा बदलाव देखा संगत जी उनके बिहेवियर में मेरे लिए। और बाकी तो गुरुजी को पता है कि पुत्र वो तेरे लिए हर वेले तुझे घर से निकालने की सोचते हैं, पर उनको ये पता नहीं है तू किसकी शरण में है, तू किसकी बेटी है, तो गुरुजी की बेटी है, चिंता मत कर, मैं हाँ तेरे नाल। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये बात मुझे, गुरुजी तो उनको तो जानी जहान है, उसको तो सब पता है, पर संगत जी मैंने खुद अपने मुँह से अपने अपने लिए मैंने उनके मुँह से ना बहुत सारी बातें सुनी हैं। पर कोई बात नहीं, गुरुजी कहते तू चिंता मत कर, तेरा काम है, तू साफ है, साफ रखना अपने दिल को। शुक्राना मालिका, उनका जवाब मैं दूंगा, तू चिंता मत कर। फिर भी संगत जी मैं हमेशा जब भी मैं जाती हूँ ना, ये भी नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ। मेरी सास बुरा मत मानेगा, किसी के लिए नहीं कह रही हूँ संगत जी, ये तो मेरे साथ हुआ वही बता रही हूँ संगत जी। एक दिन आप मानोगे नहीं, मैं अपने मन से, क्योंकि घर में रोज़ पूजा पाठ चल रही थी, तो घर के काम में हमको सोने वक्त रात में 12 बज जाते थे संगत जी, 12 साढ़े 12। तो मैं सवेरे पूजा वाले दिन सब काम हो गया था, मैंने कहा थोड़ा सो जाती हूँ और खाने तक मैं उठ जाऊँगी। सॉरी संगत जी। संगत जी मेरी सास ने ना उतने में ही मुझे आँख लग गई, अपना काम करके सोई थी, उतने में ही चिल्लाने लगी।
तो पहले से मैं इतना डर जाती थी संगत जी, अगर वो कुछ भी कहती थी तो आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगी। गुरुजी ने कहा अगर तू गलत नहीं है तो तू उस खड़ी रह, मैं हूँ तेरे साथ। मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा, मैं चुप भी रही, लेकिन डरी नहीं। लेकिन संगत जी अगर गलती है तो डरो, नहीं गलती है तो मत डरो। ये भी गुरुजी सिखाते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना भी गुरुपा ने सिखाया है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुपा की रहमता से संगत जी हम फिर एक महीना मेरा ऐसे ही कट गया। हर काम में गुरुपा ने, मैं हर दिन गुरुजी को बोल के करती थी, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। शुक्राना मेरे मालिका हर बार मेरा साथ देने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद संगत जी बड़ी मुश्किल से मुझे तो बस हो रही थी कि कैसे जल्दी छुट्टियां हो जाए बच्चों की। उसके बाद भी संगत जी हम 4 जुलाई वहाँ से निकले, 5 जुलाई परसों को पहुँचे, और 5 तारीख को मेरा बर्थडे होता है और हम यहाँ पहुँचे, इतने थक के आए। और आने वक्त भी क्या हुआ संगत जी, उत्तराखंड में आप जानते हैं 2-3 महीने बारिश के होते हैं, जून जुलाई अगस्त। एक रास्ता ब्लॉक था संगत जी, ये बारिश की वजह से हम दूसरे रास्ते से आए। और जब नीम करौली महाराज के दर्शन करके थोड़ा आगे निकले, मेरी आँख लग गई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी आँख लगी तो मुझे नीम करौली गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने क्या दिखाया ना मुझे, एक छोटा सा स्वप्न दिखाया कि आँख लग गई, नींद आ गई मुझे, क्योंकि हमने दवाई खाई थी उल्टी वाली, उससे नींद आती है संगत जी। तो मेरी आँख लग गई। जैसे नीम करौली महाराज के दर्शन हुए और वो मुंह पे हाथ लगा के, होता नहीं है कुछ किसी चीज़ को देख के हम एक कभी कभी अचंभित से हो जाते हैं, तो मुंह पे हाथ लगा के हाँ ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हम आगे निकले। क्या हुआ संगत जी, हमारी गाड़ी ना, जो जिस गाड़ी में हमारे थे मैक्स में, बस से टकराते टकराते बची। तो गुरुजी ने दिखाया कि कुछ घटना घटने वाली है। तो वो भी गुरुपा ने संदेश दिया था कि तेरी रक्षा उस दिन, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था और हनुमान जी ने और शनिदेव ने तेरे कष्ट काटे हैं। संकट मोचन ने तेरे संकट हरे हैं और शनिदेव ने तेरी विपदा को टाला है। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी ये एक बार नहीं 2 बार हुआ आते आते हमको। एक बार बस से टकराई और एक बार छोटी और गाड़ी आ रही थी, उससे टकराते टकराते मतलब अचानक उन्होंने ब्रेक लगाया, हुआ किसी को कुछ नहीं, मतलब झटके लगे ज़ोर से। तो जो बड़ा होना था वो छोटे में ही काटा। शुक्राना बजरंग बली जी का भी और मेरे गुरु जी का भी। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हम परसों भी मेरा बर्थडे था। हम शुक्रवार को वहाँ से निकले, शनिवार को यहाँ पहुँचे सवेरे। और हम थक के इतने बेहोश सोए थे, हम संगत जी सब सोए थे। मुझे पता भी नहीं है मेरा बर्थडे है। गुरुजी कह रहे हैं आज मैं तेनू तेरे बर्थडे का सरप्राइज़ दूंगा। तो मुझे सोचा मुझे तो याद है और किसी को याद नहीं है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को याद था। बर्थडे विश करके कह रहे हैं क्या चाहिए तुझे गिफ्ट में, तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा कह रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, थक थक के आए हैं सब, आराम से आराम करते हैं कोई बात नहीं करके। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल शाम को दुकान मतलब होटल जाके बाहर का सारा खाना, मोमोज वगैरह, चाउमीन जो भी ले आए। मैंने 2 ही आइटम मंगाई थी, 2 या 3। और संगत जी एक डिब्बा वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ले आए। तो गुरुजी कह रहे हैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा। संगत जी वो हम खा भी नहीं पाए, थोड़ा सा चखा हमने। और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन मेरे सास का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को। हमने ही किया था, उन्होंने नहीं किया। तो इन उन्होंने देख लिया होगा। तो मेरे देवर है ना, उन्होंने बता दिया होगा मेरे हस्बैंड ने आज ही स्टूटर लगाई थी व्हाट्सएप पे। तो कि मतलब इसका बर्थडे है करके, तो उनको गुस्सा आ गया। कह रही है क्या क्या मंगाया करके। तो वो नहीं चाहते हैं कुछ मनाए इसका बर्थडे या कुछ भी एनिवर्सरी वगैरह। मैंने सुन लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता है संगत जी। गुरुजी ने कहा तेरा मन साफ है, तू निवा रह, तू साफ रह, अगले पे कुछ मत कहना, वो तेरे कर्म ही काट रहे हैं। और तू अपना मन साफ रख, अपना कर्म अच्छा रख। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है, छोटा नहीं मैं कहूँगी बहुत बड़ा है। अब मेरा भाई ना संगत जी वो बड़े मंदिर लंगर करके गया। मैंने एक सत्संग शेयर भी किया था। और तब से संगत जी पहले उसको बहुत गुस्सा, उसका बिहेवियर मन का बहुत अच्छा है, भोला है, हर में ऐसा हेल्पफुल रहता है सबके लिए, मतलब हेल्प करने के लिए या किसी को कुछ मतलब कहीं भी साथ खड़े रहने के लिए वो खड़ा हो जाएगा संगत जी। लेकिन उसकी बहुत पता नहीं क्या चीज़ है कि उसको एकदम जल्दी गुस्सा आना या थोड़ी सी बात पे बोल जाना, नाराज़ होना, मतलब बहुत सी गलत आदत भी थी उसकी। तो जिस दिन से उसने गुरुजी के दरबार पे लंगर किया है, उस दिन से उसके व्यवहार में या उसके मतलब स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और बल्कि मेरी भाभी भी बोलने लगी कि दोबारा और आएंगे तो घर मैं कहूँगी और एक बार जाना उधर। और तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। और एक और सत्संग सुन रही थी कल की, पुत्र तेरे परिवार पे किसी पे बहुत बड़ा संकट आया था, वो संकट मैंने टाल दिया है, तो शुक्राना कर उसकी तरफ से। और संगत जी ये कल परसों रात की बात है, इतना खतरनाक सपना आया था, बहुत गंदा वाला संगत जी। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी ने क्लिक भी कराया, उस स्वप्न के माध्यम से मैंने तेरा संकट भी काटा है। और तो उसका शुक्राना भी कर, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना और पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, अगर कोई भूल और चूक हो तो क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी शुक्राना और सबका भला करना मेरे मालिका। सागर अंकल जी को भी और उनके परिवार पर भी अपनी अपार कृपा बनाए रखना, शुक्राना।